अस्सलाम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और हम जो है वो सीरीज़ कर रहे थे जिसके अंदर जो है वो हम एस्ट्रोलॉजी देख रहे थे, मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक था वो हमारे पास जो है वो ख़त्म हो गया था, और आज जो है वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक रखेंगे, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ओवरी है, जो कि हमारे पास मेन इट्स लाइक अ गमीट एंड इट इज़ होमोलोगस टू द टेस्टिस। हम कहते हैं अगर हमारे पास ओवरी की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो ओवरी होता है वो एक प्योर ग्लैंडुलर ग्लैंड जो है वो हमारे पास नहीं होता, यानी इसमें हमारे पास अगर कहीं कहीं हमारे पास ग्लैंड्स भी, क्योंकि हमारे पास ग्लैंडुलर वो होता है जो हमारे पास कोई ना कोई हार्मोन रिलीज़ करा होता है। बेशक हम कहते हैं हमारे पास ओवरी जो है वो हमारे पास एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज़ कर रही होती है, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास इसके साथ जो है एस्ट्रोजन के साथ साथ ही हम कहते हैं हमारे पास के अंदर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास के अंदर ग्रो कर रहे होंगे, जो उसका हमारे पास स्ट्रोमा बना रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि हमारे पास फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास का जो है वो स्ट्रोमा बना रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ओवरी प्योर ग्लैंडुलर नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें भी हमारे पास का ग्लैंडुलर फंक्शन हमारे पास है। हम कहते हैं हमारे पास ओवरिड मैस होता है स्ट्रोमा का। स्ट्रोमा के अंदर हम कहते हैं हमारे पास सेल्स आते हैं, जिनको हम कहते हैं हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो लाइक द फाइब्रोब्लास्ट सेल। और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हम कहते हैं हमारे पास इस लाइक अ स्टेम सेल, जो कि हमारे पास किसी भी टाइप ऑफ द सेल्स के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर हम इसकी फाइबर्स की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास फाइबर्स में इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, और हमारे पास कोलेजन फाइबर भी होते हैं। और कोलेजन फाइबर ऑन द स्टेनिंग हमें ग्रीन कलर के नजर आएंगे, और हमारे पास मेन भी जो है वो ज़्यादा हमारे पास कोलेजन फाइबर्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे पास कॉइल्ड आर्टरीज होती हैं, जिसको हम हेलिसिन आर्टरी भी कह रहे होते हैं, ठीक है, हेलिसिन आर्टरीज हम कह रहे होते हैं। ये जो मेन हमारे पास ओवेरियन आर्टरी होती है वो इन द मेडुला हमारे पास क्या करती है, वो हमारे पास कॉइल्ड हो जाती है, इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास हेलिसिन आर्टरीज। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट, हमने देख लिया कि हमारे पास जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप में। कोलेजन फाइबर्स हमने कहा कि हमारे पास डोमिनेंट है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो जर्म सेल्स होते हैं हमारे पास ओवरी के, जैसे हमारे पास जो है वो टेस्टिस के अंदर हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया और ये सब कुछ है, इसमें हम कहते हैं उसको हम फॉलिकुलर सेल्स कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। हम कहते हैं हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स हमारे पास इसमें प्रेजेंट होंगे। अगर हम कहते हैं हमारे पास हमने जो है वो ओवरी को अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग हमने इसको डिवाइड किया हुआ है कॉर्टेक्स एंड द मेडुला के अंदर। मेडुला हमारे पास थोड़ा सा लाइटली स्टेन होता है, ये हमारे पास कॉर्टेक्स थोड़ा डार्कली स्टेन होता है। और फिर हमने कॉर्टेक्स को हम कहते हैं हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ इनर कॉर्टेक्स, और हम कहते हैं हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स के अंदर। हम कहते हैं अगर हमारे पास बात करें आउटर कॉर्टेक्स की, और हम उसको कैप्सूल भी कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये हमारे पास ट्रू कैप्सूल जो है वो नहीं होता है। कहीं कहीं इसको ट्यूनिका एल्बुगिना भी लिखा हुआ है लाइक द टेस्टिस, बट हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ट्यूनिका एल्बुगिना इज डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ये हमारे पास ट्रू कैप्सूल नहीं है, ये हमारे पास कॉर्टेक्स का ही बस एक पार्ट है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोलेजन के फाइबर ज़्यादा होते हैं। ये डार्कली स्टेन होता है और ये थोड़ा सा लाइक उसको टफनेस वगैरह देता है, इसलिए हम जो है वो उसको जो है वो कैप्सूल कह देते हैं। इसके अलावा अगर हम इनर कॉर्टेक्स की बात करें तो हम कहते हैं इसमें हमारे पास फॉलिकल्स हो रहे होंगे, जो कि हमारे पास डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट में होंगे, लाइक हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल होगा, प्राइमोडियल होगा, ग्राफियन होगा, इस तरह से। और हमारे पास कॉर्पस ल्यूटम भी इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट हो सकता है। अब हम अगर जो है वो मेडुला की बात करें तो मेडुला में हमें कहते हैं कि हमारे पास कॉइल्ड ब्लड वेसल्स हमें नजर आएंगी, हाइलेस सेल प्रेजेंट होंगे, जो कि हमारे पास लेडिक सेल की तरह होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो रेड वेसल्स जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होंगी वो हमें रेड कलर के सर्कल्स जो हैं वो हमें माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ओवरी में हम कहते हैं हमारे पास जैसे हमारे पास जो है ना वो एज होती रहती है, तो हमारे पास ओवरी में अंदर हमारे पास डिफरेंट चेंजेस आ रहे होते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास वो क्या चेंजेस होते हैं, हम कहते हैं हमारे पास जो यंग ओवरी होगी उसके अंदर हमारे पास जो फॉलिकल्स होंगे वो हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ज़्यादा होंगे। हमारे पास यंग ओवरी की हमारे पास वेस्कुलैरिटी हमारे पास ज़्यादा होगी, उसमें कोलेजन ज़्यादा होगा और एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होगा। लेकिन जैसे हमारे पास जो ओल्ड वीमेन होगी उसमें हम कहते हैं हमारे पास फॉलिकल्स कम होते जाएंगे और कॉर्पस ल्यूटम ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास उसकी एज बढ़ रही होगी हमारे पास फॉलिकल्स जो है वो हमारे पास क्या होंगे, अपने पूरे साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल से हमारे पास पास थ्रू कर जाएंगे और हमारे पास कॉर्पस ल्यूटम एकदम चेंज होते जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं हमारे पास ओल्ड वीमेन के अंदर कॉर्पस ल्यूटम जो होता है वो हमारे पास ज़्यादा होता है, वेस्कुलैरिटी हमारे पास ओवरऑल कम होती है और उसके हमारे पास कोलेजन कम होती है, और वेल डिफाइंड हमारे पास इतने अच्छे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन हमें बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड फॉलिकल्स नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छे से हमें जो है वो वेल डिफाइंड मेडुला नहीं होगा, या कॉर्टेक्स में कोलेजन के फाइबर्स वगैरह इतने वेल डिफाइंड हमारे पास जो है वो नहीं होंगे। फिर हम कहते हैं हमारे पास कॉर्पस ल्यूटम भी जो है वो डिफरेंट फेजेस के अंदर होता है। हम कॉर्पस ल्यूटम से पहले हम जो है ना वो फॉलिकल्स के या तो फेजेस कर लेते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं आपको पहले जो है ना वो दिखा देती हूँ स्लाइड, फिर उसके बाद हम फॉलिकल के स्टेजेस करेंगे, फिर हम कॉर्पस ल्यूटम के स्टेजेस कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो एक यंग फीमेल की हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है ना ये हमारे पास ओवरी है, लेकिन हमें जो है ना वो ये एक मंकी की हमारे पास ओवरी, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन ओवेरियन के ऊपर हम कहते हैं हमारे पास इतना अच्छे से जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आ रहे होते। तो इसके अंदर अगर हम जो है वो देखें कि एक तो हमारे पास जो है वो एक बाजू में आपको बताना भूल गई थी कि हमारे पास जो ओवरी है ना उसको हम कहते हैं हमारे पास ये ओवरी है बिल्फर्स्ट, तो उसको हमारे पास यहाँ पर जो है उसकी जर्मिनल एपिथेलियम हमारे पास होती है जिसने उसको हमारे पास कवर किया होता है। ये हम कहते हैं हमारे पास एक्सटेंशन ही होती है पेरिटोनियम की, लेकिन ये जर्मिनल एपिथेलियम में तो हमें लगता है कि शायद इसका कुछ जो है वो हमारे पास लाइक जैसे हमारे पास
जो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे उसने हमारे पास को कवर किया हुआ था, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम वहाँ पे थी। तो हमें लगता है इसका साइज़ का कुछ हमारे पास कनेक्शन उस साइड की फॉर्मेशन से है, बट इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इट्स जस्ट एन आउटर कवरिंग और हमारे पास पेरिटोनियम की एक्सटेंशन होती है। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि हमें अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करें तो हमें यहाँ पे थोड़ी मोटी हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो एपिथेलियम नज़र आएगी, जो हमें इतनी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आएगी, लेकिन हमें थोड़ी बहुत नज़र आ सकती है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पे देखो ये डार्कली हमारे पे जो स्टेन पर्पल कलर का नज़र आ रहा है ना, ये आउटर साइड पे, ये हमारे पास सारा क्या है, ये हमारे पास जो है वो आउटर कॉर्टेक्स होगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ये हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे ये जितने हमारे पास ये जो फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं ना सारे के सारे, ये हमारे पास सारा का सारा जो है वो हमारे पास इनर कॉर्टेक्स होगा, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छे से हमें फॉलिकल जो है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट में नज़र आ रहे होंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये फॉलिकल्स के अगर हम डिफरेंट स्टेजेस जो है ना वो आगे देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से स्टेजेस हैं। जैसे हमारे पास ये स्टेज हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जो है वो एंट्रल स्टेज के अंदर है, ठीक है, ये भी हमारे पास एंट्रल स्टेज में है, ज़्यादातर जहाँ पे हमारे पास एंट्रल स्टेज में ही है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर जो है ना वो फॉलिकल्स है, कहीं भी हमें कॉर्पस ल्यूटेम नहीं आ रहा है। ये हमारे पास देखो प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे पास हैं प्रेजेंट, ठीक है। ठीक हो गया। तो हमें ज़्यादातर जो है वो कॉर्पस ल्यूटेम नज़र भी आएगा तो एक या दो, लेकिन ज़्यादातर हमें जो है वो फॉलिकल्स नज़र आएंगे। फिर हम कहते हैं हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास अंदर जो है वो हमारे पास मेडुला के अंदर हमारे पास ये हमारे पास मेडुला है, जिसके अंदर हमारे पास ये स्मॉल रेड सर्कल्स हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, हेलिसिन आर्टरीज़ हैं। और हम कहते हैं हमारे पास ओवरऑल जो है ना वो हमारे पास स्ट्रोमा हमारे पास प्रेजेंट होगा। और हमने पहली बात की थी कि हमारे पास जो है वो हमारे पास हाइलेस सेल हमारे पास जो है वो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास लेडिक सेल्स की तरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। सो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से जो है ना वो क्लियर हो गई हो। अब मैं आपको जो है ना वो ओल्ड फीमेल की तरह दिखाऊँ। अच्छा, तो अगर हम ये देखें ना तो ये देखो, ये हमारे पास जो ये ओवरी होती है, ये हमारे पास जो है ना वो एक ओल्ड फीमेल की है, ठीक है, ओल्ड की हमारे पास ये हमारे पास जो है वो है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास अच्छे से जो है वो मैं स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा, मैं अच्छे से हम आउटर कॉर्टेक्स को जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। कहीं कहीं देखो ये हमारे पास फाइबर्स हैं और कहीं कहीं नहीं है। और ओवरऑल हमारे पास जो पर्पल कलर है, जो हमारे पास मेनली या जो फाइबर्स वगैरह शो कर होता है कॉलेजन एंड द इलास्टिक, वो ओवरऑल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कम है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास देखोगे हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास बहुत बड़ा सारा यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटम प्रेजेंट जो है, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट फॉलिकल्स अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉलिकल्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। फिर हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो एडिपोसाइट्स भी हमारे पास में, फैट भी हमारे पास एक्यूमुलेट हमारे पास होने लग गया है। इसके अलावा हमारे पास मेडुला की बात करें तो हमारे पास देखो इसमें आर्टरीज जो है वो लेड जिस तरह से हमारे पास यंग में नज़र आई थी, इतनी हमारे पास नज़र जो है वो हमारे पास नहीं आ रही हैं। ठीक हो गया। और हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो थोड़ा हमारे पास जो फाइबर्स हैं वो भी हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास कम हो गए। तो ये हमारे पास जो है ना वो ओल्ड की है, जिसके अंदर हमारे पास वेस्कुलरिटी जो है वो हमारे पास कम हो चुकी हुई है, हमारे पास फाइबर्स कम हो चुके हुए हैं, फॉलिकल्स कम हो गए, लेकिन कॉर्पस ल्यूटम हमारे पास ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े हमें कॉर्पस ल्यूटम नज़र आ रहे हैं, एडिपोसाइट्स हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और एक वेल डिफाइंड हमें इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो ओल्ड फीमेल की हमारे पास ओवरी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जो है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो डिफरेंट जो स्टेजेस ऑफ द फॉलिकल्स होंगे उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, उसको थोड़ा सा हम टचअप देंगे कि हमारे पास कहाँ कहाँ होते हैं, उसके किस तरह से हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में नज़र आ रहे होते हैं। और सेकेंडली हम जो है वो डिफरेंट फेजेस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटम देखेंगे, कॉर्पस ल्यूटम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कॉर्पस ल्यूटम ऑफ प्रेगनेंसी एंड कॉर्पस अल्बिकन्स, ये हमारे पास किस तरह से नज़र आ रहे होते हैं। एंड फिर उसके हम जो है वो फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस और हम जो है वो वजाइना है उसकी भी हमारे पास जो है ना वो एस्ट्रोलॉजी देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड।